गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक बताऊंगा और उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे जो कि मैंने कल आपको बताया था पहली एक्सरसाइज का, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ जो किया जाता है वो इस मेथड का किया जाता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ओके। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का सेकंड मेथड समझ लीजिए, ओके। जैसे कि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, यानी कि नेसेसरी कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो अगर सपोज दैट कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो लेफ्ट टू राइट, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ओके। तो अगर हम इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ओके, कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी, और अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाती है तो उसकी स्लोप पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी कर्व की टेंजेंट, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके कर्व की टेंजेंट हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगी और उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एफ एक्स इज dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। यानी कि किसी भी फंक्शन की स्लोप, टेंजेंट की स्लोप को dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट किया जाता है इफ fx is increasing in a given increasing function okay, then dy upon dx okay इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि dy अपॉन dx स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है, और अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसकी टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ओके। dy अपॉन dx या f डैश x एक ही बात होती है, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होता है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, एंड fx is increasing function, decreasing function okay if f dash x less than 0। तो ये दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है किसी पार्टिकुलर इंटरवल में है या कंप्लीट फंक्शन है तो क्या होगा, उस इंटरवल में स्लोप जो होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है एफ एक्स तो उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव रहेगा। डेरिवेटिव का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था टेंजेंट नॉर्मल में, कि स्लोप ऑफ द कर्व, यानी कि कर्व की स्लोप इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए पॉजिटिव रहेगी और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए नेगेटिव रहेगी। यानी कि कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए स्लोप नेगेटिव होती है, क्योंकि tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि 90 से बड़ा, तो इसलिए इसके लिए डेरिवेटिव एफ डैश एक्स नेगेटिव रहेगा। तो ये दो बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं अगली एक्सरसाइज के लिए, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो इसी मेथड से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। और ये मेथड हर जगह अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को, ठीक है।
अब इसके क्वेश्चन समझ लीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द इंटरवल in which f(x) equal to minus kx square minus k 2x plus k 15 is increasing or decreasing। ओके, यानी कि हमें क्या करना है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन, इसका इंटरवल फाइंड करना है कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा। मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया था इस तरह का कि अगर इसमें हम ये बात देखें कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, तो ये मैंने आपको ये इसका जो ग्राफ बताया था वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बताया था। इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक तो डिक्रीजिंग है और 0 टू प्लस इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह से इसमें भी कुछ ऐसे ही कुछ रहा होगा। तो हमें वो इंटरवल पता करना है जहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है और जहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंटरवल फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करेंगे। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, माइनस के 2x माइनस के 2। ओके, तो ये हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब 4 इंक्रीजिंग, ओके, f डैश x ग्रेटर देन 0 लेंगे। ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन के अगर आपको इंटरवल निकालना है, इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन के लिए इंटरवल निकालना है, तो डेरिवेटिव जो आया है वो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 रखेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के 2x माइनस के 2 इज ग्रेटर देन 0, माइनस के 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। इट मीन माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर को जब ट्रांसफर करते हैं 0 में तो साइन चेंज करना पड़ता है। इट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट कितना है, -1 प्लस माइनस। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा माना जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो देखिए लेस देन का साइन दिया हुआ है, तो लेस देन के साइन के लिए हमेशा नेगेटिव रीजन लिया जाता है। तो नेगेटिव रीजन कहाँ से कहाँ तक आया, माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस के 1। ओके, तो ये जो इंटरवल आया ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। और ये जो सॉल्यूशन है ये किसके लिए निकाली है हमने, इंक्रीजिंग के लिए। तो इसका मतलब ये जो इंटरवल रहा ये इंक्रीजिंग का इंटरवल रहा। ओके, हैंस f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस के इंफिनिटी टू माइनस के 1। ओके, अब इस इंटरवल में अगर इंक्रीज करता है तो इसके अलावा जो भी इंटरवल बचेगा उसमें ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग ऑन -1 टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये मेथड होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे और जितने भी एग्जांपल्स होंगे, अच्छा पूरी एक्सरसाइज में आपके दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक तो अलजेब्रिक फंक्शन वाले जिसमें एक्स के टर्म में इक्वेशन से रखी होंगी, फंक्शन से रखे होंगे। दूसरे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड अपनाते हैं। इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें यानी कि पूरे एक्सरसाइज में दो ही मेथड लगाने हैं आपको। ओके, तो एक अलजेब्रिक फंक्शन के लिए ये तरीका अप्लाई करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अलजेब्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन समझ लीजिए। तो ये एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है मुझे। तो इसको बहुत अच्छे से देखना है, तरीका देखना है किस तरह से करना है। फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन करेंगे, इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है तो डेरिवेटिव को पॉजिटिव सॉल्व कर लीजिए। तो पॉजिटिव को सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए
यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन, ये इसको हमने कंडीशन इंक्रीजिंग की लगाई है और ये कंडीशन माइनस को उधर भेजा तो साइन चेंज हो गया, यहाँ लेस देन, इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो नेगेटिव रीजन लिया जाएगा। तो नेगेटिव रीजन जो आएगा वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन जो मिलेंगे वो इंक्रीजिंग के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इस इंक्रीजिंग का इंटरवल ये हुआ और डिक्रीजिंग का इंटरवल, जो बाकी का इंटरवल बचेगा वो डिक्रीजिंग का इंटरवल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ओके, मैंने अभी आपको फर्स्ट एग्जाम्पल कराया था और इसको भी उसी तरीके से करना है जो कि आपने एग्जाम्पल फर्स्ट सीखा था। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसमें भी इंटरवल फाइंड करना है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीज, यानी कि ये फंक्शन का किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। ओके, देखिए तो वही तरीका बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स। पहले फंक्शन लिख लीजिए 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 15। डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 18x प्लस 12। ओके, अब क्या करना है, 4 इंक्रीजिंग के लिए f dash x must be greater than 0. Okay, then 6x² minus 18x plus 12 must be greater than 0. After that we have to solve the equation and take out the solution. तो कैसे सॉल्व करेंगे, 6 को कॉमन ले लिया, x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 6 को 0 में भेजेंगे और इसके फैक्टर कर लेंगे। तो इसके फैक्टर 2 1 2 यानी कि x माइनस 1 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इट मीन्स दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं 1 एंड 2। अब क्या करना है, सॉल्यूशन प्लस माइनस प्लस। ओके, तो इस तरह से अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कौन से लिए जाएंगे, तो यहाँ पर साइन से पता चलता है कि यहाँ पर हमें नेगेटिव रीजन लेना है या पॉजिटिव रीजन लेना है। अगर ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है तो पॉजिटिव रीजन लेना है नंबर लाइन का, और अगर यहाँ लेस देन का साइन लगा हुआ है तो नेगेटिव रीजन लेना है नंबर लाइन का। ओके, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव रीजन लेना है। तो पॉजिटिव रीजन एक तो ये हो गया और एक इस साइड वाला हो गया। ये रीजन कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से 1 और 2 से लेकर इंफिनिटी। ओके, तो यहाँ से जो x का ये सॉल्यूशन मिला माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ओके, अब ये जो सॉल्यूशन मिला है ये किस कंडीशन को अप्लाई करके, इंक्रीजिंग की कंडीशन को अप्लाई करके मिला है। तो ये जो सॉल्यूशन मिला ये इंक्रीजिंग का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ओके, एंड डिक्रीजिंग ऑन, अच्छा इंक्रीजिंग का इंटरवल तो ये रहा। अब इसके अलावा जो भी इंटरवल बचेगा नंबर लाइन पर वो डिक्रीजिंग का ही होगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग का हो जाएगा 1 से लेकर 2। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यही पूछा था। तो इसमें दोनों ही पार्ट आ गए। फर्स्ट पार्ट में इंक्रीजिंग का इंटरवल ये हो गया, इसके अलावा जो बचता है वो डिक्रीजिंग का इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है अच्छे से। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन इसके लगभग सेम हैं और भी मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स करा देता हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएँ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हो गया लेकिन करने का मेथड सेम रहेगा। ओके, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले वही सेम कंडीशन, पहले फंक्शन लिखिए
और x प्लस 1 होल क्यूब, x माइनस 3 होल क्यूब। ओके, अब डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन। अब इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का अगेन करेंगे तो 1 माइनस 0 रहेगा, यानी कि 1 ही रहेगा, प्लस x माइनस 3 का क्यूब इंटू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें से कॉमन कितना मिल जाएगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 1, यहाँ बचेगा x माइनस 3। ओके, तो इस तरह से 3x प्लस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये 2x माइनस 2, 2 कॉमन लेकर बाहर आ जाएगा तो 6x प्लस 1 x माइनस 3 और x माइनस 1। ओके, अब यहाँ होल स्क्वायर। अब क्या करना है, वही सेम कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ओके, क्रिटिकल पॉइंट बताइए, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका 3 और इसका 1, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में -1 1 3, 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं। अब यहाँ पर साइन लगाने स्टार्ट करेंगे, देखिए प्लस। ओके, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जो फैक्टर हैं इन पर इवन पावर भी लगी हुई है, तो मैंने आपको बताया था, याद करिए क्या बताया था, मैंने ये बताया था आपको कि जब भी इवन पावर होती है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट से साइन चेंज नहीं करते हैं, जैसा उससे पहले लगा हुआ है वैसा ही बाद में लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये 1 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से इस पर तो ई ऑड पावर ही है तो साइन चेंज करेंगे। उसके बाद बताइए फिर ये -1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, कि माइनस है तो फिर माइनस ही रहेगा। ओके, अब आप लोगों को बताना है कि इंटरवल कौन सा लिया जाएगा। पहले तो हम इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन में कौन सा रीजन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑफ कोर्स पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है, तो पॉजिटिव रीजन कौन सा है, 1 से लेकर 3 और 3 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 3 यूनियन 3 to इंफिनिटी। ओके, तो ये इसका इंक्रीजिंग का इंटरवल हो गया। अच्छा, बाकी का जो बचेगा वो डिक्रीजिंग का हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या है, -∞ to -1 और -1 to 1। तो ये आप लोग अपने आप लिख पाओगे डिक्रीजिंग का इंटरवल। इंक्रीजिंग के इंटरवल के अलावा बाकी जो बचेगा वो डिक्रीजिंग का इंटरवल बचेगा। ठीक है, -∞ to -1 और 1 to -1 से 1। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको इस तरह से करना था। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन भी आ गया है, करने का मेथड नहीं चेंज होगा, सेम करेंगे। ओके, सॉल्व। देखिए फंक्शन लिखिए पहले तो, log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ओके, अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे, वही पहले वाला काम, डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा log का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स। ओके, माइनस इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे बच्चों तो इसमें डिवाइड रूल लगाना होगा। डिवाइड रूल कैसे लगाते हैं, क्वोशिएंट डिनोमिनेटर को एज इट इज 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करना है इसको। सॉल्व कैसे करोगे, देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 माइनस 2x प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, 2x से ये 2x कैंसिल। अब एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 1, ठीक है। तो ये इधर आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा, तो 4x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लाई माइनस के 4x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए 4x कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, ऊपर क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करना है इंक्रीजिंग वाली। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करना चाहिए, बोलो डिफरेंशिएशन को फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो जब इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब बताइए क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ -1 या -2, तो इट मीन्स -2 -1 0। अब देखिए यहाँ पर भी फैक्टर इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर, यानी कि 0 पर साइन चेंज नहीं करेंगे और -2 पर तो प्लस प्लस ही रहेगा, -1 से साइन चेंज हो जाएगा, फिर तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या हुआ, -1 से 0 और 0 से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग का क्या हुआ -∞ से -2 और -2 से -1, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आप लोग आंसर इसका लिख पाओगे, ठीक है। यानी कि ग्रेटर देन है, पॉजिटिव रीजन लेना है, तो पॉजिटिव रीजन -1 से 0 और 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि हम इसको -1 से इन्फिनिटी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 जो है, 0 एक ऐसा पॉइंट है जबकि डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0 को यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए -1 से 0 और 0 टू इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस करना है आपको, ओके, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल फाइंड करना सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, और इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझ लीजिए कि सेपरेट 0 to π/2 इनटू सब इंटरवल, यानी कि 0 से π/2 तक का एक इंटरवल दिया हुआ है। इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग होगा और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग होगा। एक्चुअल में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये इसके इनके ग्राफ में आप लोग देखेंगे कि sin x का जो ग्राफ होता है वो अल्टरनेटिव होता है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से। इसी तरह से cos x का ग्राफ भी इसी टाइप का ही आता है, ऊपर से स्टार्ट होता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस तरह से, तो ये फंक्शंस जो होते हैं इसमें दोनों ही काम होते हैं, इंक्रीजिंग भी होती है डिक्रीजिंग भी होते हैं। तो इसमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको एक इंटरवल दिया जाएगा कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने 0 से π/2, अब इस इतने से इंटरवल में हमें बताना है कि 0 से π/2 के इंटरवल में ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा, ओके। अच्छा, ग्राफ जो है, अच्छा ये फंक्शन जो है वो sin 3x है, sin 3x, ओके। तो करने का तरीका पहले से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, वो समझ लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल में डिफाइन करने के लिए। पहले फंक्शन लिखिए f(x = sin 3x)। देखिए याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को
जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन है उनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले एफ डैश एक्स निकालिए, तो आप लोग जानते हो साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, और साइन 3x है तो कॉस 3x, लेकिन इसमें चेन रूल भी लगाएंगे, 3x का अगेन करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एफ डैश एक्स। अच्छा, अब क्या करना है, 4 इंक्रीजिंग, ओके, इंक्रीजिंग के लिए क्या करोगे, कंडीशन वही अप्लाई करेंगे सेम, एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी कि 3, सॉरी बस यही चीज नहीं करना है यहाँ पर, ओके। इसको हम पिछले मेथड की तरह सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम वो पॉइंट निकालेंगे जहाँ पर डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 के बराबर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 cos 3x इक्वल टू 0, तो cos 3x इक्वल टू 0। अब आपको ये बताना है कि cos की वैल्यू 0 किन किन एंगल के लिए मिलती है। तो जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल होते हैं उस सब पर cos 0 होता है, जैसे कि π/2, 3π/2, 5π/2, इस तरह से। तो जो cos का जो एंगल होना चाहिए, π/2, 3π/2, 5π/2, नेगेटिव में भी हो सकती है माइनस के π/2, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में तो कोई एंगल दिया ही नहीं है, तो केवल हम पॉजिटिव वैल्यू के बारे में सोचेंगे कि cos किन किन एंगल पर 0 देगा वैल्यू, तो π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन, बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा 3 का डिवाइड लगा दीजिए सब में, क्योंकि 3x की वैल्यू क्या आ रही है, हमें केवल x की वैल्यू के बारे में सोचना है। तो ये हो जाएगा π/6, इसमें 3 का डिवाइड लगाएंगे, π/2, इसमें 3 का 5π/6, ओके। x की वैल्यू इतनी निकल कर आ रही है। अच्छा, अब इसमें से वो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जो इस इंटरवल के बीच में आ रही हैं। तो 0 से π/2 तक के बीच में केवल एक ही एंगल आ रहा है, वो भी π/6। तो अब क्या करेंगे, हमें जो इंटरवल दिया हुआ था 0 से π/2 का इंटरवल दिया था, इसके बीच में केवल एक ही वैल्यू ऐसी आ रही है जहाँ पर cos की वैल्यू 0 है। ठीक है, π/6 पर। अब आपको क्या करना है, अब आगे के बारे में क्या होता है इसको डजंट मैटर, इसको याद नहीं रखना है, केवल हम ये देखेंगे कि हमारे 0 से π/2 तक दो इंटरवल बने, एक 0 से π/6 और एक π/6 से π/2। आपको ये सोचना है कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, 0 से π/6, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो 0 से 30 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल ले लीजिए, सपोज 15 डिग्री का एंगल ले लिया, तो 15 डिग्री के एंगल पर क्या करोगे, डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव का साइन ही हमें बताता है कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो 15 डिग्री यहाँ लगा दीजिए, तो cos यहाँ पर 15 लगाओगे, x की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि इसके बीच के किसी भी एंगल पर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव लगा देंगे। याद रखिएगा, जब भी इस तरह से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम वो मेथड नहीं लगाते कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम ये कंडीशन कभी भी अप्लाई नहीं करते जो कि अलजेब्रिक फंक्शन में की गई थी। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके ही डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं। तो डेरिवेटिव का साइन चेक करने के लिए बीच का कोई सा भी एंगल अपनी मर्जी से लगा दीजिए, जैसे कि 0 और 30 के बीच में कोई एंगल ऐसा ले लीजिए जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर इवेलुएट कर सकें। तो 15 डिग्री ले लिया, तो 15 लगाएंगे, 15 3 45, cos 45 की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब डेरिवेटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर इधर का नहीं लेते तो इधर का ले सकते थे। 30 और 90 के बीच में कोई एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू आपको पता हो, तो 30 और 90 के बीच में 60 ले लीजिए, 60 x की वैल्यू 60 यहाँ लगा दो, 60 या 180, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, यानी कि डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कोई सा भी, या तो इधर का ले लीजिए या इधर का, जैसे इधर पॉजिटिव आया तो ऑफकोर्स इधर नेगेटिव ही आएगा, यानी कि आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इधर का चेक कर लेते तो इधर को भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ नेगेटिव देता तो यहाँ ऑब्वियसली पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो जहाँ पर पॉजिटिव है डेरिवेटिव वो इंटरवल तो इंक्रीजिंग का हो जाएगा, और जहाँ पर नेगेटिव साइन है वो इंटरवल डिक्रीजिंग का हो जाएगा। तो इस तरह से f(x) इज इंक्रीजिंग
0 to pi v6 and decreasing on pi v6 to pi v2। ओके, तो ये मेथड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल फाइंड करने का। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके और एग्जाम्पल में आपको एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, ठीक है, तो उससे ये है कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है, देखना है किस तरह से क्वेश्चन करना है। दो ही तरह के क्वेश्चन हैं पूरे चैप्टर में, या तो अलजेब्रिक फंक्शन होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन मैंने आपको बता दिए थे पिछले इक्वेशंस में, एक्स के टर्म में जो फंक्शंस दिए होते हैं इक्वेशंस के टर्म में, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन होती हैं, उनमें मेथड लगाते हैं डेरिवेटिव को पॉजिटिव करके, और यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छा इन क्वेश्चंस को भी उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो कि मैंने आपको पहले अलजेब्रिक फंक्शन। बट आप लोग यहाँ पर जब ग्रेटर देन साइन होगा वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी आप लोगों को, क्योंकि फिर वहाँ से आपको वैल्यूएट नहीं कर पाओगे। ये एक इजी मेथड होता है, ठीक है, इस मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पहले डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव को जीरो कर लीजिए, जीरो करके ये देख लीजिए कि वो कि जीरो वैल्यू कब कब किन किन एंगल पर जीरो वैल्यू हो सकती है, वो एंगल सारे डिफाइन कर लीजिए। अगर एक्स के मल्टीप्लाई 3 था तो 3 को सब में डिवाइड लगा दीजिए। तो ये अब इनमें से वो वाले पॉइंट ले लीजिए जो कि गिवन इंटरवल में के बीच में आ रहे हैं। इंटरवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस में इंटरवल जरूर दिया होगा, चाहे तो वो 0 से π/2 या 0 से पाई, 0 से 2 पाई, या फिर -π से पाई, -π/2 से π/2, यानी कि इंटरवल का होना बहुत ज़रूरी है। बिना इंटरवल की कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से करते हैं। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप लोगों को होमवर्क करना होगा। देख लीजिए इसको अच्छे से। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसमें आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस तरह से फाइंड करना है इंटरवल। तो एग्जाम्पल नंबर 16 है आपकी बुक का, ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 16। इस चैप्टर में केवल 2 ही एक्सरसाइज है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का बेसिक मैंने आपको कल बताया था और सेकंड का मैं आज बता रहा हूँ, और इसके बाद इसका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स, क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, इसमें इंटरवल जो दिया हुआ है एक्स वो 0 से लेकर 2 पाई तक दिया हुआ है, तो यानी कि हम इसके क्रिटिकल पॉइंट 0 से 2 पाई तक देखेंगे कौन कौन से होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। ओके, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव 0 होता है, तो डेरिवेटिव को 0 करके एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। कॉस एक्स को डिवाइड में ले जाएंगे तो इधर 1 बचेगा इक्वल टू टेन एक्स। तो यहाँ से टेन एक्स की जो वैल्यू आ गई बच्चों 1 आ गई। अच्छा, 1 tan में कितने की वैल्यू होती है ये आपको पता है, 45 डिग्री की। अच्छा, ये चीज़ tan की वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, तो tan अब देखिए 0 से लेकर 2 पाई दिया हुआ है, इसका मतलब कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन हो गया ऐसे करके। अब tan पॉजिटिव किस में होता है, एक तो फर्स्ट में होता है और एक थर्ड में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो हो जाएगा 45, यानी कि π/4। अब यही वैल्यू थर्ड में कितने एंगल के लिए होगी, तो ऑब्वियसली इसी में पाई ऐड कर दो, क्योंकि थीटा में पाई ऐड करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बन जाएगा। तो इसमें पाई ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5π/4। तो इस तरह से 0 से 2 पाई के बीच में 2 पॉइंट आ रहे हैं जहाँ पर डेरिवेटिव 0 होगा, π/4 और 5π/4। अब क्या करना है आपको कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में 2 क्रिटिकल पॉइंट आए, एक π/4 और एक 5π/4। ओके, अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें ये देखना है कि डेरिवेटिव ये है आपका। ओके, ये हमें ये देखना है कि 0 से π/4 के बीच के एंगल के लिए डेरिवेटिव का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो 0 से π/4 के बीच में कोई एक ऐसा एंगल ले लीजिए जिसकी वैल्यू आप लोग इवेलुएट कर पाओ। तो आप लोगों को पता है कि 30 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिससे हम इसको और इसको दोनों को इवेलुएट कर सकते हैं। तो 30 डिग्री के लिए डेरिवेटिव का साइन कैसा होगा, तो cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2।
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, एलसीएम लेंगे 2 तो √3 -1। अब √3 की वैल्यू 1.732 और -1, तो यानी कि ओवरऑल ये वैल्यू कैसी बनेगी, पॉजिटिव। इसका मतलब डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आएगा। अब क्या करिए, आप अल्टरनेटिव लगाते चले जाइए, माइनस प्लस, ठीक है। आगे के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से अल्टरनेट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव डेरिवेटिव कब आ रहा है, 0 से π4 और 5/4 से 2π। तो इसका मतलब इन दोनों इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और बीच वाले के लिए डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो हैंस f(x) इज इंक्रीजिंग in 0 to π4 और यूनियन 5/4 to 2π। इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा एंड डिक्रीजिंग इन π4 to 5π/4। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये आपका सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक मैंने बता दिया है। 2 ही तरह के क्वेश्चन है, तो ये आपको बहुत अच्छे से लगाने हैं बच्चों, ठीक है। और देखिए, आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी डाउट भी नहीं पूछ रहे हैं पहली एक्सरसाइज के, आपने किसी भी बच्चे ने डाउट नहीं पूछा तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को करिए। ओके, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक शायद आपकी क्लास ना हो पाए, इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन ही सेवा दी जाएगी। इसलिए आप लोग प्लीज़ घर पर रहकर स्टडी करिए अच्छे से, ओके। और मैथ्स को भी अच्छी तरह से करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बच्चे कर रहे हैं, लेकिन मैथ्स में बच्चे डाउट नहीं पूछते हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को अच्छे से लगाइए, ठीक है, और डाउट भी पूछिए। ओके, थैंक यू बच्चों।